Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel Codeflix made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, वन में डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुका है, जो खुद से पर ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी था। बस आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि समझनी पड़ेगी। क्या कि यहाँ पे आपको इनपुट में हमेशा ना सिर्फ और सिर्फ एक नोड दी हुई है, ठीक है। अब उस नोड के पास क्या क्या होगा? उस नोड के पास में एक तो खुद की वैल्यू होगी, बोला बिल्कुल सही बात है, और उसके साथ में अटैच होगी उसकी एडजेसेंसी लिस्ट, बोला ठीक है। अच्छा, अब एडजेसेंसी लिस्ट जो उसके साथ में अटैच्ड है उसको अपन एक्सेस कैसे करेंगे? उसका नाम क्या है? बोला उसका नाम है नेबर्स, ठीक है। ये दो बातें आपकी क्लियर होनी चाहिए। ये दो बातें क्लियर होंगी तभी आपको इसकी अप्रोच को समझने में आसानी रहेगी, बोला ठीक है। अब दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात क्या हो सकती है कि यहाँ पे ना आपको कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्लियर क्लियर है। मतलब क्या हुआ इसका कि एक तो आपको वैल्यू गिवन है और इस वैल्यू से कहाँ कहाँ पे जाया जा सकता है वो आपको सारे के सारे गिवन है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। तो जब आपको यहाँ तक आप पहुंच गए कि उस वैल्यू से कहाँ कहाँ पे जाया जा सकता है, तो आपको सी बात है ये सारी नोट्स भी मिली गई आपको, बोले ठीक है। अब इन नोट से कहाँ पे जाया जा सकता है, जैसे आप ये निकालोगे तो आपका क्या बन जाएगा? पूरा पूरा ग्राफ बन जाएगा। अब आपको बस करना क्या है कि हर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब भी कोई नई नोड आ रही है जिसमें आप अभी तक विजिट नहीं किए हो, आपको उसको एक नई नोड में कन्वर्ट करना है, बोला ठीक है, बोला ओके। अच्छा, अब डिस्कशन कर लेते हैं उनके लिए जिनको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है। उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन। देखो समझो यहाँ पे प्रॉब्लम कहना क्या चाह रही थी। यहाँ पे ना आप ऐसे मानो कि आपको इनिशियली कुछ भी नहीं दिया होगा, आपको इनिशियली एक 8 दे दिया, ठीक है, बोला बहुत ही बढ़िया। अब ये 8 क्या है इसको समझो। ये आपको नोड दी है एक, ठीक है। नोड का नाम 8 है सपोजिंगली, या फिर नोड का नाम 8 भी मत समझो, थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे आप। सिर्फ ऐसा मानो कि आपको एक नोड दी हुई है जिसका नाम भी नोड है, बोला ठीक है, जिसका नाम एन है, ऐसा मान लो, बोला ठीक है। इनिशियली आपको सिर्फ और सिर्फ एक नोड दी हुई है जिसका कि नाम एन है, बोला ठीक है। अब इस एन के अंदर सबसे पहले तो एक वैल्यू स्टोर्ड है, बोला ठीक है। तो सपोज कर लो इसकी वैल्यू वैल्यू क्या है? बोला 8 है, बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और इसके साथ में एक एडजेसेंसी लिस्ट स्टोर्ड है, बोला ओके। अब इस एडजेसेंसी लिस्ट में है क्या? इस एडजेसेंसी लिस्ट में ये है कि इस 8 से कहाँ कहाँ पे जाया जा सकता है। तो सपोज इस 8 से मैं जा सकता हूँ 4 पे, और सपोज इस 8 से मैं जा सकता हूँ 5 पे, ठीक है। तो ये दोनों अपने इसमें एडजेसेंसी लिस्ट में स्टोर्ड होंगे, बोला ठीक है। दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, और हो सकता है कुछ भी ना हो सकता है मैं 8 से कहीं पर जा ही ना पा रहा हूँ, हो सकता है सिर्फ और सिर्फ उसमें एक ही कैरेक्टर हो जो कि 8 है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि इनिशियली मान लो अपने को 1 दिया होता, बोला ठीक है, 1 दिया हुआ था, और 1 के साथ में अपने को इसकी एडजेसेंसी लिस्ट दी हुई थी जिसमें कहाँ पे जा सकते थे? बोला एक तो 2 पे जा सकते थे, और एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे 4 पे जा सकते थे, बोला क्लियर सी बात है, बोला ठीक है, बोला बहुत ही बढ़िया। फिर आपको क्या करना था? बोला कुछ भी नहीं करना था, मैं 1 से 2 और 4 पे जा सकता था, बोला ठीक है। अब मैं 2 से कहाँ पे जा सकता हूँ? बोला 3 पे जा सकता हूँ, ठीक है। और कहाँ पे जा सकता हूँ? बोला और मैं 1 पे जा सकता हूँ, 1 पे क्यों जाऊँगा, ऑलरेडी विजिटेड है, बोला ठीक है। और फिर अपन ने क्या बोला? बोला और मैं जा सकता हूँ 4 पे, ठीक है। 4 से कहाँ पे जा सकता हूँ? बोला 4 से मैं 1 पे और 3 पे जा सकता हूँ, वहाँ पे ऑलरेडी विजिटेड है, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा? वहाँ पे नई नोड नहीं बनाऊंगा। तो अपने को क्या करना पड़ा? एक तो ये नोड बनानी पड़ी, बोला बिल्कुल सही बात है। एक 2 नोड बनानी पड़ी, और 2 से कहाँ पे जा पा रहे थे? बोला 3 पे, तो वो वाली नोड बनानी पड़ी, बोला क्लियर सी बात है। फिर अपने को एक फोर्थ वाली नोड बनानी पड़ी, तो अपने को 4 नोड खुद से बनानी पड़ी, क्योंकि यहाँ पे क्या था, इनिशियली तो ये ग्राफ में तो नोड गिवन थी, उसमें कोई डाउट नहीं था, लेकिन अपने को क्या करना था? क्लोन ही बनाना था, तो अपने को 4 नई नोड बनानी पड़ी। समझ में आ रही है बात? हाँ भैया, समझ में आ गई, समझ में आ गई, ठीक है, बोला क्लियर सी बात है। कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, अपने को सिर्फ और सिर्फ कॉपी करना है, ठीक है, क्लियर सी बात है। अब इसकी ना इम्प्लीमेंटेशन देखो, इसकी आपकी आपको जो डाउट आ रहा होगा ना, मोस्टली वो इम्प्लीमेंटेशन में ही आ रहा होगा। एंड एक बात ना, आज के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी आपको आवाज़ में दिक्कत लग रही होगी, वो इस वजह से थोड़ा सा गला बैठा हुआ है या जुकाम है, इस वजह से। नहीं तो आपको बाद में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, अभी एक दो दिन के लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बोला ओके। अब देखो यहाँ पे अपने क्या था कि ये वाला फंक्शन था जो कि अपने को बिल्ड करना था, बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब इस वाले फंक्शन में आते ही अपन ने सबसे पहले तो क्या चेक किया है कि आपने जो नोड पास ऑन करी थी, जो भी उस नोड का नाम था, हमने उसको नोड नोड दे दिया है नाम, बोला ठीक है। आपने जो भी वो नोड पास ऑन करी थी, सबसे पहले तो मैं ये चेक करना चाहूंगा कि कहीं वो नल ही तो नहीं है। अगर वो नल हुई, सपोजिंगली देखो जैसे यहाँ पे आ रहे हैं, इसमें भाई ने सिर्फ एक ही नोड पास करी थी जिसका नाम था 1। अगर मैं वो भी पास नहीं करता, यहाँ पे सिर्फ खाली लिस्ट दे देता, ठीक है, सपोजिंगली ऐसा हो जाता, क्या रिटर्न करा रहा होता? नल, बोले सिंपल सी बात है। अच्छा, अब आप बोलोगे कि भैया यहाँ पे तो खाली लिस्ट पास ऑन करी थी, लेकिन यहाँ पे 1 कैसे आ गया? इस बात को दोबारा समझो कि इसमें जो इनपुट लिखा हुआ है वो इनपुट नोड की वैल्यू नहीं है,
वो वन से कहाँ पे जाया जा सकता था उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो उसके अंदर कंफ्यूज मत होना, इस इनपुट के अंदर ये क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर कंफ्यूज मत होना। आपको सिर्फ एक नोड की वैल्यू नोड दिया हुआ है, तो अब नोड की वैल्यू है एक तो, और नोड की एडजेसेंसी लिस्ट है। ठीक है, दो चीजें होती है हमेशा। बोले ठीक है, तो नोड की वैल्यू प्रेजेंट थी इसलिए वहां पे बना है। बोले ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन ने चेक किया, यहाँ पे नोड नल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो नोड की वैल्यू प्रेजेंट है, ना ही इसकी एडजेसेंसी लिस्ट प्रेजेंट है। अब समझ में आ रही है बात? बोला बिल्कुल सही बात है, समझ में आ गई। बोला ठीक है। फिर आपने क्या किया, बोला अब आपने ये बोला कि ना एक आपने नई नोड बनाई फर्स्ट नाम की। ठीक है, क्लियर सी बात है। बोला हाँ, एक आपने नई नोड बना दी फर्स्ट नाम की, और फिर आपने उसमें क्या किया, बोला ये न्यू नोड है। बोला ठीक है, बिल्कुल सही बात है, आपने न्यू नोड बनाई है, और न्यू नोड की वैल्यू क्या दिया आपने, न्यू नोड की वैल्यू दिया आपने इस नोड की जो भी वैल्यू थी। बोला क्लियर सी बात है, समझ में आया। इस नोड की क्या वैल्यू थी, बोले अगर अपन इस एग्जांपल से चले और सपोजिंगली अपने को वन मिला है, तो अपन क्या बोल देंगे कि वन यहाँ पे आ जाएगा। बोले ठीक है। अच्छा, अब आपको न्यू नोड क्यों बनाना पड़ा, न्यू नोड इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि अपन इसकी कॉपी बनाना चाह रहे हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। न्यू नोड अपने को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बनानी पड़ी है क्योंकि अपन इसकी कॉपी बनाना चाह रहे हैं, ट्रावर्सल के लिए अपने को न्यू नोड बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है। बोला ठीक है, क्लियर सी बात है। अपन को यहाँ पे न्यू नोड बनाने की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि अपन इसकी कॉपी बनाना चाह रहे थे, तो अपने न्यू नोड बन गई है। बोला क्लियर। उसके साथ में इस नोड से कहाँ पे जाया जा सकता है उस वेक्टर को भी अपन ने खाली छोड़ दिया है। बोले ठीक है, तो अब हमेशा नोड के साथ में दो वैल्यू रहेगी। अपन ने एक न्यू नोड बनाई है जिसके साथ हमेशा दो वैल्यू थी, तो अपन ने दो वैल्यू दी। एक तो क्या वैल्यू दी, उसकी वैल्यू। बोला बिल्कुल सही बात है, उसकी वैल्यू कहाँ से निकाली, बोला प्रीवियसली नोड से जो वैल्यू आ रही थी, और कहाँ पे जाया जा सकता है उसको भी अपन ने एम्प्टी छोड़ दिया, उसको भी अपन फिल आउट कर देंगे। बोला ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपने क्या बोला कि मैंने एक मैप बनाया है। हाँ, अब मैप के अंदर आपने क्या मार्क करा है इस बात को ध्यान से समझना, इसमें कंफ्यूज मत होना। मैप के अंदर आपने बोला कि अभी जो मेरी नोड है, ठीक है, हाँ, मैंने इसको इक्वेट कर दिया है फर्स्ट के। बोला ठीक है। अब इस बात को ध्यान से समझो, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर सपोजिंगली जो भी मेरी नोड है उसको मैंने इक्वेट कर दिया है फर्स्ट के। अब यहाँ पे तो आप बोलोगे भैया फर्स्ट में नोड ही वही डाल रहे हो एक तरीके से। बोला बिल्कुल सही बात है, तो आपको ये करने की जरूरत कहाँ थी। बोला इस करने का और कोई सेंस नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा सेंस है। वो सेंस क्या बताएगा, वो सेंस ये बताएगा कि मैंने ये नोड बना दी है। समझ में आ रही है बात? बोला हाँ। अब दोबारा कभी ये नोड आ गई, मतलब मैं पास ऑन जैसे वन से टू पे जा सकता था, बिल्कुल सही बात है, टू से थ्री पे जा सकता, बिल्कुल सही बात है, थ्री से फोर पे आ सकता था, बिल्कुल सही बात है। अब मैं फोर से वापस वन पे जाऊंगा तो मैं वन को दोबारा ना बना दूं। समझ में आ रही है ना बात? मैं वन को एक बार बना चुका हूँ, इसलिए मैंने इसको मैप में स्टोर करवा दिया कि कभी भी मैं जब दोबारा नोड को बनाने जा रहा हूँ तब मैं उस टाइम पे चेक कर लूंगा कि क्या मेरी ये नोड ऑलरेडी तो बनी हुई नहीं थी ना। बोला हाँ भैया, समझ में आ गया। समझ में आ गया? बोला ठीक है, समझ में आ गया। फिर आपने क्या किया, बोला एक क्यू बना दी। ठीक है, क्यू में आपने क्या बोला, बोला क्यू में इनिशियली अपन ने वन स्टोर करवा दिया है, मतलब ये वाली जो नोड है वो स्टोर करवा दिया। बोला बिल्कुल सही बात है, और अब मतलब ये पुश कर दी है। अब अपन क्या करेंगे, जब तक ये नोड अपनी मतलब सॉरी जब तक अपनी ये जो क्यू है वो एम्प्टी ना हो जाती है तब तक अपन इसको चलाते रहेंगे, क्योंकि तब तक ये अपने क्या आएंगे, कनेक्टेड ग्राफ्स आएंगे। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला क्लियर सी बात है, क्लियर सी बात है। बोला ठीक है। अब इसमें आते ही अपन ने क्या बोला, बोला क्यू के फ्रंट में जो भी है वो अपने करंट में आ जाएगा और अपन क्यू को पॉप आउट करा देंगे। बोला ठीक है, सिंपल सी बात थी, कोई इफ और बट है ही नहीं। ठीक है, फिर आपने क्या किया, अब इस बात को ध्यान से समझो, आपने फोर का लूप चलाया। बोला ठीक है, फोर के लूप में आपने क्या बोला, फोर के लूप में आपने बोला कि अभी जो भी करंट है अपना, ठीक है, करंट में क्या है, बोला वन है। वन के जहाँ पे भी नेबर्स, मतलब वन के जो नेबर्स है उसको एडजेसेंट एडजेसेंट लिस्ट में दे दो। इसका मतलब क्या हुआ, एडजेसेंट में क्या आएगा कि वन से कहाँ पे जा सकता था, बोले टू पे और फोर पे। तो एक बार तो टू आएगा, मतलब कुछ भी आ सकता है, पहले फोर आ सकता है, पहले टू आ सकता है, अपन मान लेते हैं पहले टू आएगा। बोला ठीक है, तो अब टू आया। बोला ठीक है, तो एट डी जी में, एट डी जी में क्या आया, बोले टू। क्लियर सी बात है। अब टू आते ही अपन ने क्या बोला, सबसे पहले तो ये कंडीशन चेक करी कि ये बताओ मेरे को कि क्या मैप में टू ऑलरेडी स्टोर्ड है। अब टू कब स्टोर होगा, टू वाली नोड कब स्टोर होगी, जब मैं उसकी नोड क्रिएट कर चुका होगा। इतनी सी बात क्लियर हो रही है ना? बोला हाँ भैया, टू में तभी नोड अपन स्टोर करवाएंगे जब अपन उसकी नोड क्रिएट कर चुके होंगे। तो अभी तक अपने टू की नोड क्रिएट नहीं करी है। बोला बिल्कुल सही बात है, तो ये इसकी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। वैसे तो इसकी कंडीशन फॉल्स होती है, लेकिन अपने अपन ने यहाँ पे नॉट लगा रखा है, मतलब इसका जो भी आंसर आएगा वो रिवर्स हो जाएगा। बोला ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन ट्रू हो गई, अपन इसके अंदर आ गए। आते ही अपन ने क्या बोला, बोला ये जो भी नोड है इसको एक नई नोड क्रिएट कर दो। बोला ठीक है, नई नोड के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, बोले ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और एडजेसेंट लिस्ट इसकी क्या हो जाएगी, एम्प्टी। क्लियर है? बोला हाँ। और फिर अपन ने क्या कर दिया, बोला क्यू के अंदर वापस इस एडजेसेंसी को पास कर दिया, कि जो भी एडजेसेंट नोड थी इसको पास कर दिया। बोला ठीक है, क्लियर सी बात है। अच्छा, अब अगर ऐसा होता कि अपन इसकी नोड बना चुके होते, ठीक है, अपन क्या बोल रहे हैं, अपन इसकी नोड बना चुके होते, तो अपन क्या बोल रहे हैं, अपने को सिर्फ और सिर्फ उसकी एडजेसेंट में स्टोर करवाना था। मतलब यहाँ पे दोबारा ध्यान से समझना कि ये वन है। बोले ठीक है, वन के एडजेसेंट में भी तो अपने को टू को स्टोर करवाना पड़ेगा ना, जो अपन ने नोड बनाई थी उसमें। बोला बिल्कुल सही बात है, तो अपन ने क्या किया, वन के अपन ने क्या किया, नेबर में पुश बैक करवा दिया टू को।
सिंपल सी बात है। बोला हाँ भैया, 1 के नेबर में पुशबैक करा दिया 2 को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला ठीक है, यहाँ पे तो अपन ने न्यू नोड क्रिएट करी है। न्यू नोड कब क्रिएट करी है? जब वो ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं थी। बोला बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे अपन ने क्या किया है कि उसके एडजेसेंट में पुश ऑन करा है। यहाँ पे तो अभी अपन एडजेसेंट को एम्प्टी ही ले रहे थे। बोला हाँ भैया, एडजेसेंट जो लिस्ट वाली आप एम्प्टी ही ले रहे थे और यहाँ पे आपने उनको पुशबैक करवाया। बोला क्लियर सी बात है। हाँ, और जैसे ये वाइल का लूप से अपन इटरेट करके बाहर आएंगे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन क्या बोल देंगे कि अपनी सारे के सारे नोड्स जो है वो क्रिएट हो चुके हैं और सारा काम हो चुका है, तो अपन क्या करा देंगे, रिटर्न करा देंगे नोड को। सिंपल सी बात है। बोला भैया सिंपल सी बात है। अच्छा, सबमिट करके अपन देख लेते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।